हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो उसी प्रकार से हम लोग देखते हुए आज चैप्टर नंबर 2 हिंदी का पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, है ना। तो आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, उसने कहा था। इसके पहले हमने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था क्या, आपको पता होगा तो बताइएगा, बातचीत, है ना। बातचीत हम लोग पढ़े थे। तो बातचीत में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले उसने कहा था। उसने कहा था कि मतलब किसने किससे कहा था, तो लड़के ने लड़की से पूछा था, है ना। ये सवाल बहुत रोमांचक कहानी है। थोड़ा सा इसका हम रिपीट कर देते हैं। उसने कहा था, लड़का और लड़की एक अमृतसर के बाज़ार में मिलते हैं और मिलती है। वहाँ पे लड़की से पूछती है, बहुत प्रेम हो जाता है उसको से, है ना। तो लड़की से लड़का बोलता है कि तेरी कुड़मायु हो गई। कुड़मायु का मतलब होता है मगनी, क्या शादी हो तुमको हो गया या नहीं हुआ। तो डायरेक्ट सवाल के जवाब बोलता है। 2 बार 3 बार मिलता है और बोलता है क्या तेरी कुड़मायु हो गई। लड़की धत कह करके चली जाती है। आजकल के ज़माने में तो कहना नहीं है, बोल अगर दूसरा को बोल दो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आइए हो गया कल्याण, छोड़िए वो सब बातें। लेकिन आजकल के ज़माने में प्रेम से दूर रहना ही सही बात है ना। ये सब मोह माया की जाले हैं। लोग बोलते हैं दिल टूटता है, हमें तो पता नहीं है कि दिल होता है तो उसमें शीशा कैसे होता है। पूरी तरीके से अगर जानकारी लिया जाए तो उसमें कुछ भी माहौल ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन लोग कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बस इतना जानते हैं, बायोलॉजी वाले को पता है कि प्यार वार कुछ नहीं होता, ये सब हार्मोन्स का खेल होता है, ठीक है ना। इससे थोड़ा सतर्क होकर के रहिएगा, बस हम यही कहना चाहते हैं। आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था पार्ट नंबर 2 में पढ़ने वाले उसने कहा था। इसके पहले वाले पार्ट में पढ़े थे बातचीत। इसमें बताया गया था लोगों से कैसे व्यवहार कर सकते हैं, एक दूसरे लोगों से कैसे बातचीत कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया था। तो पहले हम लोग जानते हैं कवि का परिचय, कि कवि कैसे थे, कवि क्या क्या किए थे अपने ज़माने में, किस तरीके से अपने जीवन यापन किए थे, पूरी तरीके से जानकारी लेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लेखक। लेखक का क्या नाम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। रैंडम फोटो रैंडम, ठीक है। देखिए इनमें लेखक कौन थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कौन थे, लेखक थे। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनका निधन की बात किया जाए तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। तो आप लोग कॉपी को खोल कर रखिएगा, पेन से लिखिएगा और पूरी तरीके से एक नोट बनाइएगा, ताकि आपको आगे एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉपी तैयार हो सके, है ना। और पूरी तरीके से आप लोग इसको नोट से रिवाइज कर सकते हैं। जन्म स्थान की बात किया जाए, गुलेर नामक गांव जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था गुलेर नामक ग्राम में। जिला कहाँ पड़ता है, कांगड़ा, जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, है ना। इनका पिता का नाम पंडित शिवराम था। इनके पिताजी का क्या नाम था, पंडित शिवराम था। ठीक है, आगे देखते हैं इनका कौन कौन सी शिक्षा था। अगर शिक्षा की बात किया जाए तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा लिए थे। सोच लीजिए, जो लोग संस्कृत से डराते हैं, ये व्यक्ति बचपन से संस्कृत पढ़े थे। अगला है 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से इंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। कब, तो 1899 में इन्होंने कहाँ से, तो इलाहाबाद कोलकाता विश्वविद्यालय से इंट्रेंस की परीक्षा दिए थे आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे देखा जाए 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। बीए कहाँ किए थे, तो 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए थे, बीए किए थे। अगला है संपादक पत्रिका। इन्होंने कौन कौन से पत्रिका को निकाले थे, इसको एक बार जरा देख लेते हैं। समालोचक, काशी नगरी और प्रचारणी, ये पत्रिका को क्या किए थे, इन्होंने निकाले थे। इनका कहानी भी था सुखमय जीवन, जो 1911 में प्रकाशित किए थे। बुद्धू का कांटा 1911 में प्रकाशित किए थे। और उसने कहा था, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो 1915 में प्रकाशित किए थे। तो पूरी तरीके से आपको पूरे कंटेंट के साथ आपको इसी पे यानी इसी चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो एक एक पॉइंट्स को बेहतरीन ढंग से और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
इनका निधन की निबंध की देखा जाए तो कौन कौन से लिखे थे, भारतवर्ष और कछुआ धरन और पुरानी हिंदी, है ना, इन्होंने इस निबंध को लिखे थे। अब इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस देख लेते हैं गुलेरी जी के बारे में। अगर देखा जाए तो ये आपको ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण होने वाला, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि गुलेरी जी अपनी जीवन काल में केवल 3 ही कहानी लिखे थे। सोच लीजिए कि गुलेरी जी जीवन काल में 3 ही कहानी लिख चुके थे, ठीक है। इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा किया गया है, यानी अगर पूछा जाए उसने कहा था कहानी में कौन सा युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में इसको चर्चा किया गया, ठीक है। आगे है कहानी का नायक लहना सिंह है। अगर आपसे सवाल पूछे कि उसने कहानी का नायक किसे बोला जाता है, तो लहना सिंह को माना जाता है, ठीक है। लहना सिंह के घर मांझे था। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि लहना सिंह के किस गांव में घर था, तो कहाँ था, मांझे में। कहाँ था, मांझे में था। आगे है कीरा सिंह लहना सिंह का भतीजा था। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जो लहना सिंह था वो किसका भतीजा था, तो वो कीरा सिंह का। कीरा सिंह लहना सिंह का क्या था, भतीजा था, ठीक है। आगे सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी के पति था। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सूबेदारनी के पति कौन थे, सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। आगे बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा था। पूरी तरीके से हम एक पॉइंट बना दिए हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपका अगर सवाल पूछे कि कीरा सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा था। और सूबेदार हजारा सिंह कौन था, तो सूबेदारनी के पति था। बोधा सिंह कौन था, तो हजारा सिंह का बेटा था, ठीक है। आगे बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए सवाल में कि पलटन का विदूषक कौन था, तो बजीरा सिंह था, ठीक है ना। आगे इस कहानी में 5 भागों में बांटा गया। अगर आपसे सवाल पूछे कि उसने कहानी कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया है। और इस कहानी में युद्ध के वर्णन 3 भागों में किया गया है, 2nd, 3rd और 4th। यानी कहा जाए उसने कहानी को 5 वर्गों में बांटा गया है और जिसमें से इसमें 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया, यानी 3 भागों में युद्ध के बारे में बताया गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही तीनों में इसको क्या किया गया, बताया गया है, ठीक है। आगे गुलेरी जी अपने समय में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के विद्यमान थे। सोचिए वो अपने समय में वो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी क्या थे, विद्यमान थे, ठीक है। आगे ये कहानी एक दिव्य प्रेम कहानी है, युद्ध की कहानी है तथा प्रेम पर बलिदान की कहानी है। इस पे थोड़ा सा हम एक चर्चा करते रहे हैं। उसने कहा था कहानी में क्यों इतना प्रचलित था। एक लड़का और एक लड़की की बात है ना, एक लड़का और एक लड़की की बात है। ये दोनों आपस में जाकर के बाजार में मिलते हैं, ठीक है। ये बाजार में जाकर के मिलते हैं तो लड़का लड़की को देख करके मोहित हो जाता है और वहाँ से एक सवाल पूछता है लड़का लड़की से, क्या तेरी कुड़मायु हो गई। कुड़मायु का अर्थ होता है मगनी। मगनी का मतलब होता है वही जो अंगूठी पहना करके उसको एक बार संबंध में बना दिया जाता है। तो वो बोलता है धत कर कर लड़की चली जाती है। जब धत करके लड़की चली जाती है तो वहाँ से जब उसको बोल देता है लड़का को कि हाँ मेरी कुड़मायु हो गई, तो लड़के पागल हो जाता है। अब पूरी तरीके से रास्ता में जाते समय कभी कुत्ता को मारता है, तो कभी स्त्रियों को ढकेल देता है, कभी सब्जी के ठेले वाले को पलट देता है। पूरी कहानी के बारे में बताया गया। अब इसमें कहा गया कि उसने कहा था क्यों नाम धराया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नया मोड़ आता है। जब लड़की शादी करने का टाइम था तो उस समय बोलती थी मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी हुआ नहीं था, मगनी हुआ नहीं था। जब शादी होने के बाद आपस में फिर मिलते हैं, क्यों? क्योंकि जो लड़की का पति है और लड़की का बेटा है वो आपस में जाते हैं युद्ध के लिए, और वहाँ पर खादा न खुस्ता लहना सिंह भी चला जाता है, ठीक है। और वहाँ पर जाता है तो आपस में तीनों को मिलान होता है और लड़की के पति बोलते हैं कि अगर तुम जिस रास्ते से जा रहे हो हम भी उसी रास्ते से जाएंगे। तो लड़की के पति बोलते हैं कि तुम मेरे घर से होते हुए चलना और मुझे बुलाते चलना। तो लहना सिंह बोलता है ठीक है। जब आपस में जाते हैं मिलते हैं तो लड़की पहचान लेती है सूबेदारनी, और वो बोलती है, देखिए उसमें एक थोड़ा सा मुड़ के आता है कि जिस समय शादी करने का टाइम था उस समय माना कर दी, और जब अब बेटे और उसके पति पर आँच आना शुरू हो गया तो लड़की बोलती है लहना सिंह से, बोलता क्या है सुनिए। उसमें कहा जाता है कि बताइए अब मेरे पति
और मेरे बेटे का क्या आप रक्षा करिएगा कि नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों, उसका बेटा और उसका पति कहाँ जा रहे थे, युद्ध के लिए। कहाँ जा रहे थे, युद्ध के लिए जा रहे थे। वहाँ पे कहते हैं, लड़की बोलती है इस लहना सिंह से कि आप मेरे बेटे और मेरे पति को रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो वो बेचारा लहना सिंह बहुत ही, कहने का मतलब ये कहा जाता है ना कि किसी को दिल से खेलने वाला व्यक्ति नहीं था। ये पूरी तरीके से धार्मिक और हर तरीके से बात को मानने वाला था। वो बोलता है ठीक है, कहना क्या है। तो लहना सिंह यानी सूबेदारनी लहना सिंह से बोलता है मेरे बेटे और मेरे पति को रक्षा कीजिएगा। लहना सिंह उस बात को सुन करके वो उसके बेटे और उसके पति को पूरे युद्ध में क्या करता है, मदद करता है। और लहना सिंह को गोली लगते भर में भी वो उसके बेटे और उसकी पति को नहीं बताता है कि मुझे क्या हुआ है, गोली लगा है। वो मरते दम तक बोला कि आप सूबेदारनी को जाकर कह दीजिएगा जो उसने कहा था मैंने वो किया। मतलब कि वो उसने कहा था मेरे बेटे और मेरे पति को रक्षा कीजिएगा, तो मैंने जो कहा था मैंने किया। तो पूरी तरीके से कहानी एक प्रेम कहानी बनाया गया है। आप लोग पहले के ज़माना में इतना अमर प्रेम था, लेकिन अब के ज़माने में क्षण भर में आता, क्षण भर में चला जाता है। इसे दूर होकर के रहिएगा, इस कहानी को पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज भर इतना ही। अगले एपिसोड में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आज भर इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।